मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? शिव जी का बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होने वाला है। मेरे बच्चे, यह जो संदेश है वह तुम्हारे पूरे जीवन से संबंधित है। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा आने वाला समय और आने वाली गतिविधियां के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस देश को नजरअंदाज करके बिल्कुल भी मत जाना। यदि तुम उसे नजरअंदाज करके जाओगे तो मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातों से वंचित रह जाओगे। और जब तुम मेरी बातों से वंचित रह जाओगे तो तुमसे ऐसी महत्वपूर्ण बातें तुमसे छूट जाएंगी जो तुम्हारे जीवन में खुलकर आने वाली है। यदि तुम उन्हें पहले जान जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे बाद में जानने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा देखें, किसी भी हालत में छोड़ने का प्रयास ना करें। यह तुम्हारे भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का आदेश है। यदि तुम अपने भोलेनाथ जी को और माता पार्वती को मानती हो तो यह मेरी इतनी बात अवश्य मानोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी को विश्वास दिलाने के लिए और माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, जय माता रानी, जय काल भैरव, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। आप जय ही कमेंट बॉक्स में मेरे नाम को टाइप करते हैं, वैसे ही मुझे अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरे इतने नाम लिख रहे हो। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भक्त अब बहुत समझदार और बुद्धिमान हो चुका है। उसे सिर्फ जरा से इशारे की आवश्यकता है, वह समस्त कार्य अपने अनुसार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहरा कर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई छल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह तुम्हारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्यों पर तुम्हारे भोलेनाथ जी कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ तुम माध्यम रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें यह सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारी माता और तुम्हारे भोलेनाथ जी बहुत दुखी हैं। उनके इस दुख का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारे प्रभु अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि भोलेनाथ का भक्त दुखी हो तो भोलेनाथ कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे ऐसी प्रगति होगी, ऐसी विजय होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनती है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है, यह तो तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आए हैं कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है तुम्हारे लिए बहुत खास है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, उसकी तुमने कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरे भोलेनाथ जी एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगे, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और बधाइयां आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज रात में तुम दोनों तैयार हो जाइए। दोनों का मतलब दोनों पति पत्नी मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यह सब बातें सुनाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी न सुनने पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु है, वे तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए
तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाएं। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं। परंतु ऐसा करने से स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी ही मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है। क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे बच्चे, तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है, और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र है उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए। मैं यह जो तुम्हें बता रहा हूं उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। तो मेरे बा, जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास नहीं था, या अपनी माता पर तुम्हें विश्वास नहीं था? मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आया हूं, जो बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारे भोलेनाथ की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करते हैं जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया? और तुमने मुझ महादेव और अपनी माता पार्वती से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं अभी तक यही देख रहा था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हर मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे,
जिस धर्म के जो भी भगवान या ईष्ट होते हैं वह यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने ईष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, वही हूं मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूं। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ईष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो। इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो। आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा